तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और अभी हम बात कर रहे हैं बीपीएससी 2021 के लिए कुछ तथ्यात्मक जानकारी के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले मालवा ताप विद्युत परियोजना से, जो कि खंडवा ज़िले में स्थित है। इसके अलावा ये जो मालवा ताप विद्युत परियोजना है, यह मध्य प्रदेश एवं गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है कि गौर जो नृत्य है, गौर नृत्य, ये मुड़िया जनजाति से संबंधित है। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। और मेघनगर औद्योगिक केंद्र की बात करें तो ये झाबुआ ज़िले में स्थित है। और बावनथड़ी परियोजना ये बालाघाट ज़िले से संबंधित है। अब थोड़ी सी बात कर लें बावनथड़ी परियोजना। तो असल में जो बावनथड़ी नदी है उस पर एक परियोजना है जिसका नाम राजीव सागर बांध परियोजना है, और ये बालाघाट ज़िले में है। और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा राजा सौरस, सवाल ये आ सकता है कि राजा सौरस क्या है, तो ये एक डायनासोर की मांसाहारी प्रजाति है। इसके अलावा नेक्स्ट है कि गोटमार मेले का आयोजन छिंदवाड़ा जिला में होता है। और नर्मदा नदी को जीवित इकाई का दर्जा 3 मई 2017 को दिया गया था। और इसके बाद है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला भाषण कहाँ दिया था। तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला भाषण वाराणसी में दिया था, जब इन्होंने फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह में इन्होंने अपना भाषण दिया था। इसके अलावा भूदान आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य से हुई थी, और इसको शुरुआत किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। और जो गांव का नाम था पोचमपल्ली गांव था। अगर वर्तमान में बात करें तो ये पोचमपल्ली गांव तेलंगाना राज्य में स्थित है, और तेलंगाना राज्य की स्थापना वर्ष 2014 में हुई थी। और मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की बात कर लें तो इसका स्थापना 24 जुलाई 1975 को किया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट है सारथी पोर्टल। तो सारथी पोर्टल जो है ये वाहन चालकों के लाइसेंस निर्माण से संबंधित है, और इसके थ्रू, सारथी पोर्टल के थ्रू, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी लाइसेंस बनाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कुंवर सिंह टेकाम थे। और माधवगढ़ का किला कहाँ स्थित है, तो माधवगढ़ का किला सतना ज़िले में स्थित है, और ये तमस नदी के किनारे पर स्थित है। इसके अलावा जो रीवा रियासत के महाराजा विश्वनाथ सिंह जुदेव थे, उनके द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया था। और स्मार्ट सिटी परियोजना की बात कर लें तो स्मार्ट सिटी परियोजना को जून 2015 में प्रारंभ किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। और लोथल, जो कि हड़प्पा का एक स्थल है, गुजरात राज्य में स्थित है ये, तो लोथल के उत्खननकर्ता SR राव हैं। अब बात कर लें लोकायत दर्शन। तो लोकायत दर्शन को चारवाक दर्शन भी कहा जाता है, जो कि भौतिकवादी और नास्तिक दर्शन है। और इनको लोकायत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये परलोक नहीं मानते हैं, यानी कि ये मानते हैं कि जो है सब यही है, ईश्वर और आत्मा जैसा कोई चीज़ नहीं है। इसके लिए इनको लोकायत दर्शन कहा जाता है। इसके अलावा जो कुषाण वंश के शासक थे वो अपने आप को देवपुत्र कहते थे, और उन्होंने ये प्रथा चीन से ग्रहण किया था। और एक प्रश्न ये कभी कभी आता है कि किस यज्ञ में सूर्य का प्रयोग किया जाता था या किया जाता है, तो सौत्रामणि यज्ञ में सूर्य का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। और अरबों के द्वारा जो सिंध पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की गई, उसका विवरण चचनामा से प्राप्त होता है, और चचनामा के रचनाकार अली अहमद हैं। और मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने जजिया कर वसूला, और ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि
शेख निज़ामुद्दीन औलिया को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट है पालखेड़ का युद्ध जो हुआ था 1728 ईस्वी में, तो ये बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निज़ाम के मध्य हुआ था। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जैव विविधता विभाग का गठन वर्ष 2005 में किया गया। और बारना बांध जो कि बारना नदी पर है, ये रायसेन जिले में स्थित है। और खरगोन जिला, मध्य प्रदेश का खरगोन जिला मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। और यहाँ का बेड़िया गांव, अब बेड़िया एक जनजाति भी है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ का जो बेड़िया गांव है मिर्च के मंडी के रूप में फेमस है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का जो नगरीय प्रतिशत है वो 6.79% है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान को वर्ष 1981 में स्थापित किया गया था। असल में थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है ये, क्योंकि वर्ष 1981 में इसका फाउंडेशन रखा गया था और इसने काम चालू करना किया 88 में, तो थोड़ी सी वही है। और इसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा चालू करवाया, मतलब कि अनुशंसा पर चालू करवाया गया था। और इसको चालू करवाने में योगदान भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद का था। ठीक है। और वर्ष 2020 का मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान वहीदा रहमान को दिया गया था। और सौर स्मारक को वर्ष 2016 में स्थापित किया गया। सौर स्मारक जो कि भोपाल में स्थित है, 14 अक्टूबर 2016 को इसका विधिवत उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अब बात कर लें सीआरपीएफ प्रशिक्षण कॉलेज मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश के नीमच जिले में स्थित है ये। अब नीमच का थोड़ी सा आपको बेहतरीन सा हिस्ट्री बताता हूँ आपको। नीमच NIMACH यानी कि नॉर्थ इंडिया माउंटेन आर्टिलरी एंड कैवलरी हेडक्वार्टर का संक्षिप्त नाम नीमच है। तो आज़ादी से पूर्व क्या था कि 1817 से 1932 ईस्वी तक जो ग्वालियर राजघराना था, ग्वालियर जो रियासत था, उसके अंतर्गत ये जो नीमच है ये ब्रिटिश सेना का छावनी था। इसके अलावा जो ये छावनी था, तो भारत में जब 1937 में विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह को दबाने का काम इसी छावनी के द्वारा किया गया था। और वर्ष 1939 से जो एक यहाँ बल तैनात कर दिया गया देख रेख करने के लिए, और इस बल का नाम इन्होंने यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रखा क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस यानी कि CRP रखा। और फिर जब देश आज़ाद हो गया तो आज़ादी के बाद CRPF अधिनियम 1949 के एक अधिनियम के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में इसका नामकरण कर दिया गया, जो यहाँ पे पुलिस बल थी उसका। और 4 जून 1960 को भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे एक प्रशिक्षण केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी गई और 1 दिसंबर 1960 से इसका संचालन प्रारंभ हो गया। तो जो CRPF प्रशिक्षण कॉलेज जो कि नीमच में है, इसका संचालन 1 दिसंबर 1960 से हुआ। और अगर बात आती है कि स्थापित कब हुआ, तो स्थापित हुआ था ये वर्ष 1939 में, 1939 में। ठीक है। और इसके बाद है कि NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई, तो वर्ष 2010 में 18 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को हुआ था। और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की बात करें तो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ध्यान रखिएगा, विंध्याचल मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा है। ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम गुडविल चोटी है। और भारत के पहले व्यक्ति जिन्होंने कोविड-19 का टीका लिया उनका नाम है मनीष कुमार। और अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 19 फरवरी 2004 को की गई थी। इसके अलावा एक सवाल और कभी कभी उलझाने के लिए आ जाता है कि आर्याबेट आइलैंड कहाँ स्थित है, तो ये अरब सागर में स्थित है और ये गुजरात के पास है। ठीक है। और बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति गौतम बुद्ध के द्वारा कहाँ दी गई थी, तो ये वैशाली में दी गई थी।
और किसके कहने पर दी गई थी, तो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर दी गई थी। और जो लाइसोसोम्स होते हैं, जिसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, उसमें 24 प्रकार के एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। इसके अलावा पहले राष्ट्रीय खेल वर्ष 1985 में आयोजित किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लें आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। और क्रिकेट में एक रूल्स होता है मांकडिंग का, उसको अब रनआउट में शामिल कर दिया गया है वर्ष 2022 मार्च महीने 2022 में। ठीक है। और खंडवा जिला की बात करें, जहाँ से किशोर कुमार संबंधित हैं, वो जिला गांजा और प्याज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और अफीम के लिए मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला प्रसिद्ध है। इसके अलावा देश में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम उत्तर प्रदेश में है। और गोत्र शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। इसके अलावा तितली पार्क रायसेन जिला में स्थित है और 15 फरवरी 2018 को इसकी स्थापना की गई, यानी कि उस दिन इसको स्थापित किया गया। और थोड़ी सी बात कर लें चेनाब नदी और झेलम नदी। तो चेनाब नदी पर परियोजनाएं बनी गई हैं, दुलहस्ती परियोजना और बगलिहार परियोजना, जबकि झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना, किशनगंगा और मेघना परियोजना चालू हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर का जो भवन है, उसका निर्माण 1886 ईस्वी में राजा गोकुलदास के द्वारा कराया गया था। और हाई कोर्ट एमपी जबलपुर का जो भवन है, उसके वास्तुकार हेनरी इरविन थे। ठीक है। और राष्ट्रीय तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है और इसे 1 जनवरी 1976 को गठित किया गया था। इसके अलावा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को वर्ष 1990 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। और दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। सर आर्थर कॉटन की बात करें तो ये ब्रिटिश इंजीनियर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी थे और सिंचाई इंजीनियर थे। तो इन्होंने दक्षिण भारत में कुछ डैम्स बनवाए थे, तो इनको बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया जाता है तमिलनाडु राज्य में स्पेशली। तो इसलिए दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुरैना जिला के कैलारस स्थान में डीआरडीओ का अनुसंधान प्रयोगशाला खोले जाने हेतु प्रस्तावित है। इसके अलावा पारसडोह बांध, जो कि बैतूल जिले के मुल्ताई में स्थित है और मुल्ताई से ही ताप्ती नदी निकलती है। और मध्य प्रदेश के 7 शहर पवित्र शहर की सूची में शामिल हैं। इनमें शामिल हैं अमरकंटक, जो कि अनूपपुर जिला में है, ओंकारेश्वर, शिवपुरी, महेश्वर, चित्रकूट, ओरछा और उज्जैन। इसके अलावा व्योममित्र एक रोबोट है जिसे कि इसरो के द्वारा विकसित किया गया था। मध्य प्रदेश में झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2004 में की गई। और जो नर्मदा नदी है, यह नदी कर्क रेखा के समानांतर प्रवाहित होती है। इसके अलावा कौन सा राज्य देश में सर्वप्रथम कृषि आर्थिक सर्वेक्षण करवाता है, तो उसमें सही जवाब है इसका मध्य प्रदेश के द्वारा देश में सर्वप्रथम कृषि आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाता है। और नेक्स्ट है कि गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य से संबंधित है, तो गंदगी भारत छोड़ो अभियान मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1962 में की गई थी और मध्य प्रदेश कृषक आयोग का गठन वर्ष 2006 में किया गया था। और मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा में महिलाओं की कुल संख्या 15 थी। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति 11 मई वर्ष 2000 यानी कि सन 2000 में घोषित की गई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो पुराना विधानसभा भवन है, उसका नाम मिंटो हॉल है और इसका निर्माण
सुल्तान जहां बेगम के द्वारा कराया गया था और इसका निर्माण कार्य AC रबेन की देखरेख में प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा बैगाओं के द्वारा जो कृषि की जाती है उसको बेवार कहा जाता है और रावण खेड़ी का संबंध बाजीराव प्रथम से है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया। और आरोग्य सेतु ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है। और ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है और मशीन गन का आविष्कार जेम्स बकल के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित होनी है, किस राज्य में स्थापित होनी है, तो वो गुजरात राज्य है। इसके अलावा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है और भरेवा शिल्पकला जो है ये बैतूल जिले का है। इसके अलावा लाडो अभियान का संबंध बाल विवाह रोकने से है। और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारत और पाकिस्तान इन दोनों देशों के द्वारा अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान प्रतिवर्ष 1 जनवरी को किया जाता है। और मध्य प्रदेश में खेल नीति वर्ष 1989 में बनाई गई और बांस वही बम्बू को राक्षस घास या हरा सोना भी कहा जाता है। और ये जो अटारी नृत्य है ये बघेलखंड में प्रचलित है। इसके अलावा श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थित है। तो श्रवण बेलगोला में जो गोमतेश्वर या बाहुबली की जो प्रतिमा है उसको चामुंडराय के द्वारा बनवाया गया था। और सोनार नदी की बात कर लें तो सोनार नदी जो है केन नदी की सहायक नदी है। और मध्य प्रदेश का एकमात्र सिंधी समाचार पत्र है, उसका नाम है फर्ज। एक कथन था कि वो लाइव्स इफ़ इंडिया डाइज। ये कथन किसका है? तो ये कथन कि वो लाइव्स इफ़ इंडिया डाइज कथन जवाहरलाल नेहरू का है। इसके अलावा गिन्नौरगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा उदयवर्मन के द्वारा 13वीं सदी में कराया गया था। और कुषाण शासक कनिष्क सिक्के शहडोल जिले से प्राप्त हुए हैं। और टंट्या भील को इंडियन रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। और अमझेरा रियासत का संबंध धार जिले से है। और पार्श्वनाथ जो कि जैन तीर्थकर हैं, 23वें तीर्थकर थे ये पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। और वर्ण व्यवस्था का रचक या जनक गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। और महर्षि अगस्त्य को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है। और ये जो उपनिषद हैं ये दर्शन पर आधारित पुस्तक हैं। और अशोक का जो रोमनदेही अभिलेख है वो गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। इसके अलावा ये जो रोमनदेही अभिलेख है सम्राट अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। और शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन है। इसके अलावा अकबरनामा जिसकी रचना अबुल फजल के द्वारा की जाती है, इसको पूरा करने में अबुल फजल को 7 वर्ष का समय लगा था। और गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। और ये जो हाली पद्धति है ये बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। और मध्य प्रदेश का नेपोलियन यशवंतराव होलकर को कहा जाता है। तो दोस्तों ये था वन लाइन फैक्ट जो कि आपके MPPSC 2021 में हेल्प दे सकते हैं। तो और एक चीज़ जाते जाते और बता दूं कि जो लाभ का पद है तो लाभ के पद को संसद के द्वारा परिभाषित किया गया था। बस, नमस्कार, जय हिंद।